बहू, ओ बहू, जरा सुन तो इधर। अब इनको क्या हुआ? आई माँ जी। जी माँ जी। बहू, करवा है ना, चौथ? तू सारा सामान ले आई अपना? जी माँ जी। अच्छा, ले आई। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आपको लगा कि मैं नहीं लाई सामान? नहीं बेटा, वो तूने इस बार मुझे सामान दिखाया नहीं ना, तो मुझे लगा शायद तू नहीं लाई है अभी तक सामान। वो क्या है ना माँ जी, मुझे सामान लेते लेते काफी लेट हो गया रात में। जब मैं आई तो आप सो भी तो गई थी, और मुझे आपको जगाना सही नहीं लगा, इसीलिए नहीं दिखाई पाई आपको सामान। हाँ, कल मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी। अभी ले आऊं माँ जी? ठीक है, ले आ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी। बहू, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी है, और चूड़ियां भी। जब शाम को तू सज धज के तैयार होगी ना, तो बहुत अच्छी लगेगी। लगभग सारा सामान तो तू ले ही आई है, बस फल मिठाई बचा है, वो कल सिद्धार्थ लेता आएगा ऑफिस से लौटते समय। जी माँ जी। लगता है माँ जी दीदी का सामान ढूंढ रही है करवा का, वो तो मैं लाई नहीं। क्या हुआ माँ जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? बेटा, इसमें तेरी नंद का तो कोई सामान नहीं दिख रहा है मुझे। दीदी का करवा का सामान? अरे मैं भला क्यों लाऊंगी उनके लिए सामान? बहू, तुझे पता नहीं है कि हर साल तेरी दीदी के ससुराल मायके से जाता है सामान। माँ जी, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि आपकी बेटी पर लुटाती फिरूं, और ना ही इतना फालतू समय कि इतनी धूप में मर के मार्केट जाऊं, वो भी आपकी बेटी का सामान लाने के लिए। अरे बहू, मैंने तुझसे पैसा लिया ही कब है अपनी बेटी के लेन देन के लिए? अरे अभी उसकी माँ जिंदा है, और मैंने तुझे कल पैसे देकर लाने को भी कहा था उसके लिए सामान, फिर भी तू नहीं लाई। जब भी मेरी बेटी की विदाई करनी होती है, दामाद जी का कपड़ा लेना होता है, बच्चों का कपड़ा लेना होता है, फल मिठाई, सब चीज का पैसा तो मैं खुद देती हूँ। तेरा पैसा मैंने कब मांगा उनकी विदाई करने के लिए, जो तू मुझे सुना रही है? और वैसे भी मैंने तुझे कल मार्केट जाते समय कहा भी था ना कि दीदी का भी सामान लाना है, फिर भी तू भूल गई। सारा लेन देन तो मैं खुद देखती हूँ, भला तुझसे मैंने कब कहा है पैसा देने के लिए? और कल भी जब तू मार्केट जा रही थी तो मैंने तेरे हाथ में पैसे रखे थे, तेरे लिए और तेरी नंद के लिए, दोनों के लिए सामान लाने के पैसे दिए थे मैंने, भूल गई? हाँ माँ जी, आपने पैसा दिया तो था, लेकिन मैं तो नहीं लाई उनके लिए कोई भी सामान। बहू, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे जीते जी मेरे कहने के बावजूद तो मेरी बेटी का सामान नहीं लाई। तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरी समझ में एक बात नहीं आती, क्या आप लोग सारी जिंदगी अपनी बेटियों को देते ही रहेंगे? बहू, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तेरी नंद इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। अरे जब मैंने तेरी एनिवर्सरी, तेरे बर्थडे, तेरी किसी पूजा पाठ में, तेरी किसी भी व्रत त्योहार में तेरे लिए कोई कमी नहीं रखी, तो भला मैं अपनी बेटी के लिए कमी रखूंगी? आज के बाद एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी के लिए कब, क्या और कितना लाना है, इसका फैसला मैं करूंगी। तेरी मर्जी है तो तू ला दे, नहीं तो अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अपनी बेटी के लिए खरीदारी वो खुद कर सकती है। अरे करवा चौथ का व्रत तो दीदी जीजा जी के लिए रह रही है ना। तेरा दिमाग तो ठीक है? तो जीजा जी का फर्ज है ना कि अपनी बीवी के करवा चौथ की व्रत की तैयारी करवाना, ना कि हम मायके वालों का। तेरी नंद इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। तू मुझे इतना कमजोर ना समझ, आई बात समझ में? ला पैसे वापस कर, मैं अभी खुद मार्केट जाकर अपनी बेटी का सामान लेकर के आती हूँ। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है, मैं अभी इतनी लाचार नहीं हुई हूं कि अपनी बेटी का सामान नहीं ला सकती। गलती की मैंने तुझसे कह दिया सामान लाने के लिए, ला दे मेरे पैसे। अरे बहू, तेरे मन में तो अभी से इतनी कड़वाहट भरी है मेरी बेटी के लिए,
जबकि मैंने तुझसे कभी एक पैसा भी नहीं लिया अपनी बेटी का सामान लाने के लिए। और अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे ना रहने के बाद तो तू उससे उसका मैका ही छुड़वा देगी। बहू, एक बात बताऊं तुझे, नंद का पद बहुत बड़ा होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मेरे ना रहने के बाद तेरा ससुराल उसी से जाना जाएगा। और बुआ, बुआ का कितना मान सम्मान होता है तुझे पता भी है। जब आगे चलकर तू अपने बेटों की शादी ब्याह करेगी ना, तो बहुत सी ऐसी रस्में हैं जो सिर्फ बुआ ही करती हैं। और अगर बुआ बच्चों की शादी में नहीं आएगी ना, तो मैके वाले तुझसे 4 बार पूछेंगे कि क्या बात है, तेरी नंद क्यों नहीं आई। तब क्या जवाब देगी तू अपने मैके वालों को? किसी भी शादी ब्याह में मैके और ससुराल वालों की बराबर अहमियत होती है। दोनों में से कोई भी एक कम होता है ना, तो 4 आदमी पूछते हैं। और तेरे इस व्यवहार से मेरी बेटी तो कभी झांकने भी ना आए तेरे घर। अरे मैं उसे खुद मना करूंगी कि ऐसी भाभी से रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं जिसके मन में इतनी कड़वाहट भरी हुई हो। आज जैसा तू व्यवहार करेगी ना अपनी नंद के साथ, ठीक वैसा ही व्यवहार मेरी बेटी करेगी तुझसे। मैं उसे तेरी सारी असलियत बताऊंगी। अभी तक तो मैं तेरी गलतियों पर पर्दा डालती आ रही हूं, लेकिन अब नहीं डालूंगी। बहू, एक जोड़ी कपड़ा लेने देने से ना तो कोई अमीर बनता है और ना ही कोई गरीब। इससे सिर्फ रिश्तों में प्यार और अपनापन पनपता है, जो कि हर रिश्ते के लिए जरूरी होता है। तेरे इस व्यवहार से आज मुझे बहुत दुख हुआ। अरे मैं तो ये समझती थी कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी के भैया भाभी उसका ध्यान रखेंगे, उसका मायका जिंदा रहेगा। लेकिन आज मुझे पता चला कि भाभी कभी नंद की हो ही नहीं सकती। सॉरी माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब से मैं अपने मन में कभी भी दीदी के प्रति कोई भी नफरत नहीं रखूंगी और उन्हें वो मान सम्मान दूंगी जो आप मुझसे उम्मीद करती हैं। बस मुझे एक मौका और दे दीजिए माँ जी, एक मौका।